नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मुख्यमंत्री की विकास डायरी में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय गुलेश्वर अहमद की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वर्गीय अहमद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलेश्वर अहमद सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे, उनकी सरलता की मिसाल रही। उन्होंने वर्ष 1972 से 1977 तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल को प्रेरणादायी बताया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी स्वर्गीय अहमद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो बैरिस्टर गुलशेर अहमद जी का जन्मदिन है, हम सभी उनको स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। गुलशेर अहमद जी हमारे बिंद क्षेत्र से आते थे और उनका शारीरिक जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। वे कांग्रेस पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता थे। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया। विशेष रूप से सहकारिता के क्षेत्र में काम करते थे। सहकारी बैंक के वे अध्यक्ष भी रहे, वे विधायक भी रहे। राज्य सरकार में उप मंत्री और मंत्री के रूप में भी उन्होंने दायित्व निर्वहन किया। हमारे अपने मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय गुलशेर अहमद जी का आज जन्मदिवस है। आज हम सब उनको स्मरण कर रहे हैं। गुलशेर अहमद जी प्रारंभ से स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के बड़े नेता, सतना के मूलतः रहने वाले। उनका जीवन सबको सादगी, सरलता, सबको लेके चलने की भावना, उस समय उन विधानसभा के दरमियान 72 से 77 तक चलाने वाले सदन की कार्रवाई आज भी सबको लालायित करती है, सबको प्रेरणा देती है। मैं उनको पुण्य स्मरण कर रहा हूँ। उनके परिवारजन भी है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं। हमने सबने मिलकर उनको स्मरण किया। मैं पुनः विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने ये अच्छी परंपरा कायम की। हमारे राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और सभी मुख्यमंत्रियों के जन्म जयंती मना करके हम उनको पुण्य स्मरण करते हैं। भोपाल के नीलबढ़ स्थित बरखेड़ा नाथू में बन रहे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए इसे मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस मेगा प्रोजेक्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक्स स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। परिसर में हॉकी टर्फ, फुटबॉल ग्राउंड और आधुनिक इंडोर स्पोर्ट्स एरिना भी विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसर खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। निरीक्षण के दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी वहां पर मौजूद रहे। भोपाल में स्टेडियम, खास करके जो खेल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि देश का, ये हमारा बहुत गर्व का और गौरव का एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स है, जिसके आधार पर हमारी सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएं, उनके खिलाड़ियों को खेलने के साथ कई प्रकार की सौगात यहाँ मिलने वाली है। मैं आज के इस अवसर पर खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी और अन्य अधिकारियों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। वाकई लग रहा कि हाँ, हमारा भोपाल अपने खेल के उस गौरवशाली, गर्वित करने वाले इतिहास में कदम रख रहा, जिसकी उसको वर्षों से दरकार थी। और ये वर्ष और हमारे लिए उल्लेखनीय रहेगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी एशिया कप की स्पर्धा हमारे राज्य में होने वाली है। ऐसे में जब हमारे यहाँ के खिलाड़ी राज्य से निकल कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज गर्व है इस बात का कि हर क्षेत्र में हमारे अपने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं और खेल जगत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैतूल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीकें किसानों की समृद्धि का नया रास्ता है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बैतूल के किसानों की मेहनत और मक्का उत्पादन की सराहना की। उन्होंने बताया कि मूंग उपार्जन की सीमा 25 से बढ़ाकर 60% की गई है। साथ ही जल संरक्षण और सिंचाई विस्तार के लिए तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को महत्वपूर्ण बताया।
इस अवसर पर आज ताप्ती मैया के किनारे सच में आज का दिन अलग प्रकार से लिखा जाएगा। ताप्ती के प्रताप से संताप भर जाते हैं और जीवन में खुशी और आनंद छा जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरा वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विकास के लिए नया पैमाना लिख रहे हैं। उसी में ये विकास का कृषि कल्याण वर्ष किसानों को समर्पित है। ऐसे में हर क्षेत्र के अंदर किसान कल्याण के बहुत सारे काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को एमएसपी पे दाम दिलाने के लिए पिछले समय हमारी सरकार में लिए गए संकल्प पत्रों के बलबूते पर एक एक योजना एक एक प्रकार से हमने उसी प्रकार से बनाई है और चला रहे हैं जिसकी जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हर एक क्षेत्र के अंदर किसान कल्याण की जो बेहतर हो सकता हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमने अपने इसी क्षेत्र के अंदर कोदो कुटकी को भी खरीद करके पहली बार एमएसपी पे हमने दाम दिलाने का प्रयास किया और बोनस अलग दिया है। ये मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र के आदिवासी अंचल के लिए। कोदो कुटकी कभी सरकारी खरीद में होती नहीं थी, लेकिन कोदो कुटकी भी खरीद रहे हैं, उस पे बोनस दे रहे हैं। और खासकर गेहूं खरीदी के लिए भी, गेहूं खरीदने के लिए जो 2585 का दाम था उस पे 40 रुपए बोनस देके 2625 रुपया गेहूं अपनी सरकार ने खरीदा। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाइयों का गेहूं खरीद के लिए। और धान में भी बोनस, धान का एमएसपी भी लगातार बढ़ाते जा रहा है। फसल बीमा, प्राकृतिक खास करके यहाँ पर धान, चना, सरसों, मसूर, मूंग, तुअर, ये सारी फसलों के साथ इनको ई उपार्जन से खरीदने की प्रणाली भी विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के मैनिट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को नशा मुक्त जीवन की शपथ दिलाते हुए कहा कि विकसित भारत का आधार नशा मुक्त युवा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई कर रही है और 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी भी लागू की गई है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील करते हुए युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया है। वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री के थोड़ी देर बाद इस अभियान के अंदर शामिल होने के बाद दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से विकसित होने वाले क्रम में अगर कोई देश है तो भारत। और स्वामी विवेकानंद ने जो लगभग 100 साल पहले घोषणा की थी 21 शताब्दी भारत की होगी, ऐसे में समर्थ, शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न भारत बनाने के लिए नशे के खिलाफ जो पूरे देश का अभियान चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से हम और आप इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। ये बात सही है कि जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो भारत के युवा किस प्रकार से होना चाहिए। सदियों से भगवान राम और कृष्ण की धरती, तमाम प्रकार के वीरों महावीरों की धरती सदैव से दुनिया को आकर्षित करती रही है। हमारी सनातन संस्कृति की धारा में हमारे लिए अपने जीवन के अंदर आत्म संयम के साथ सबको जियो और जीना दो की प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन में प्रकृति मात्र से प्रेम, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, हम जैसे हैं वैसी प्रकृति है। इसलिए हमारे द्वारा आपने इस वर्तमान के समय में कई कारणों से, नशे के कारण से परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर हमको दिया है। ऐसे में इस शरीर साधना के बलबूते पर, हमारे शरीर की साधना से हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब हर एक शरीर के अंदर परमात्मा ने असीम ऊर्जा, असीम ताकत दी है। ऐसे में इस ताकत का सदुपयोग सही दिशा में हो, सभी प्रकार के नशे से हमारी दूरी रहे और अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार से हम भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हों। इसीलिए नशा मुक्त भारत ये विकसित भारत की पहली शर्त है। इसलिए हमारा संकल्प है हर गली, गांव, मोहल्ले, कॉलोनी, नगरों में, पूरे देश में
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक युवा नशे से मुक्त हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन पहुंचकर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता पारस चंद्र जैन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस चंद्र जैन का आपको बता दें निधन सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। उज्जैन के विकास और आदि आपको बता दें व्यापारिक जगत और अखाड़ा परंपरा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। वरिष्ठ नेता, हमारी कई बार से उज्जैन उत्तर विधानसभा के विधायक, सफल व्यवसायी, अच्छे पहलवान, जनता के बीच लगातार अपनी पकड़ बनाने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय पारस जी का निधन हम सबके लिए अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके जीवन के कई सारे ऐसे अच्छे प्रसंग अपने मंत्रिमंडल के साथ में रहते हुए उज्जैन के लिए भी और प्रदेश के लिए भी कई सारी सौगात उनने दी है। अखाड़े में उनकी अपनी पहचान और उनकी रुचि का विषय रहता था। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको अपने चरणों में स्थान दे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धांजलि। आज हमने अपने विधायक माननीय अनिल जैन कालोड़ा जी, प्रभारी मंत्री गौतम पेटवाल जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी सबके साथ पुष्पांजलि भी की और पुष्प चक्र के साथ पार्टी का ध्वज भी चढ़ाया। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप एशियन न्यूज। नमस्कार।